हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ की। अर्थ का ओरिजिन या फिर उद्भव कह सकते हैं, कैसे हुआ ये जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सूरज एक आग का जलता हुआ गोला, उससे एक छोटा सा टुकड़ा टूट करके अलग हो गया। और वो अलग होकर के धीरे धीरे कालांतर में जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ ठंडा होने लगा। और जब वो ठंडा होने लगा धीरे धीरे उसी से अर्थ बनी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो इमेज दिखाई आपको नीचे, इस टूटे हुए टुकड़े के नीचे, ये देखिए आप गौर से, इसके अंदर क्या हुआ कि जब ये धीरे धीरे गोला ठंडा होने लगा तो इसके बीच का जो हार्ड पार्ट है वो जम गया, जिस पर कि आज हम रहते हैं। उसे कहा गया पेंजिया। इसीलिए आज भी धरती अंदर से उतनी ही गर्म है। इसीलिए ज्वालामुखी आते हैं, क्योंकि वो एक सूरज से अलग हुआ हुआ टुकड़ा है। ठीक है। अब ये जो पेंजिया है पूरा, ये पहले पूरा एकल अर्थ का एक हिस्सा था, हार्ड पार्ट। और इसके जो चारों तरफ है ये समुंदर था। ये पानी बन गया, क्योंकि कई गैसें थी वायुमंडल में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके मिलने से क्या हुआ, जल का निर्माण हुआ। इस प्रकार से इसके चारों तरफ पानी बन गया। जब ये पानी बन गया इतना अधिक, तो इसको महासागर कहा जाएगा और इसका नाम पड़ गया पैंथालासा। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स कि बीच का जो हार्ड पार्ट है वो पेंजिया कहलाया, और इसके चारों तरफ का जो हिस्सा जो कि पानी से भरा हुआ था, इस महासागर को कहा गया पैंथालासा। यानी कि कालांतर में सिर्फ दो ही हिस्से थे, एक पेंजिया और दूसरा पैंथालासा। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। अब इस पेंजिया का फिर से टुकड़ा हुआ। कैसे टुकड़ा हुआ? बीच में से टुकड़ा हो गया, बिल्कुल बीच में से टुकड़ा हुआ और इसके दो पार्ट बन गए। जो ऊपर का पार्ट था वो कहलाया लॉरेंशिया, और जो नीचे का पार्ट था वो कहलाया गोंडवाना लैंड। यहाँ पर एक बात और है कि जो लॉरेंशिया है उसका एक नाम और है, अंगारा लैंड। क्योंकि अंगारे जैसे गर्म है तो अंगारा लैंड नाम ही होगा। तो लॉरेंशिया और नीचे वाला साउथ की तरफ वाला गोंडवाना लैंड। अब ये दोनों टुकड़े अगर टूट के अलग हुए हैं कि एक नॉर्थ डायरेक्शन में, दूसरा साउथ डायरेक्शन में टूटा है, बीच में कुछ पानी का हिस्सा तो जाएगा ना बीच में से, ये क्योंकि चारों तरफ इसके क्या था, पैंथालासा। अब यहाँ से पानी थोड़ा सा बीच में गया, और चूंकि ये धरती थी टूटी हुई, तो कुछ मड्डी टाइप यानी कि दलदली सी संरचना बन जाएगी, जहाँ पानी भी हो, मिट्टी भी हो, कीचड़ बन जाएगा। तो वो कीचड़ वाला जो समुद्र बना था ना, उसी का नाम क्या पड़ा, टैथीस सागर। यानी कि टैथीस सी। ये कोई महासागर नहीं था, ये सी था, ओनली सागर। ठीक है। महासागर बड़ा होता है, सागर छोटा होता है। तो ये टैथीस सी कहलाया। अब इस यहाँ पर भी बात खत्म नहीं कि सिर्फ दो टुकड़े हो गए वो पेंजिया के, एक लॉरेंशिया एक गोंडवाना, और बात खत्म नहीं। इसके आगे और अधिक टुकड़े हुए। दो बल काम करते हैं इसके ऊपर। एक बल काम करता है जिससे कि ये नॉर्थ साइड में ऊपर जाता है, और एक बल काम करता है जिससे कि ये पश्चिम दिशा में जाता है टूट करके टुकड़ा। तो इस प्रकार से ये आगे टुकड़े और टूटे। जब ये उत्तर की तरफ जाते हैं तो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तो इस तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिशाएं बताई थी। तो ये जो लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड थे, इसके अभी और टुकड़े होने बाकी थे, और धीरे धीरे कालांतर में लाखों समय लग गया, लाखों वर्षों का समय लग गया, और इसके 7 टुकड़े हो गए एक एक करके। उसमें से एक टुकड़ा नॉर्थ अमेरिका, एक यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बन गया। इस प्रकार से 7 टुकड़े हो गए, और इसके चारों तरफ फिर वही पानी, पैंथालासा। लेकिन अब सब कुछ नाम बदल गया। अब हम इसको पैंथालासा नहीं कहते, पैंथालासा का नाम क्या पड़ गया, पैसिफिक ओशियन। अब फ्रेंड्स एक बात और है कि जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट वह पृथ्वी का कोई भाग, हार्ड पार्ट या कोई हिस्सा कठोर वह होता है जो कि पूरा एकल पार्ट हो और उसके चारों तरफ से क्या हो, घिरा हुआ महासागर से। यानी कि धरती का वह हिस्सा जिसको चारों तरफ से महासागर ने घेरा हुआ, ना कि सागर ने, महासागर ने घेरा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप अलग कॉन्टिनेंट है, एशिया अलग। अभी मैंने नाम बताए थे उसी प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको कॉन्टिनेंट के नाम ध्यान होने चाहिए। कितने कॉन्टिनेंट है टोटल? टोटल हमारे हैं धरती पर 7 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। टोटल मिलाकर हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं। और ओशियन कितने हैं? 5।
पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन वही पैंथालासा के नाम पर नाम पड़ेगा जो कि चारों तरफ है। अटलांटिक ओशियन इनके बीच में जो सा पानी निकला ना, ये वाला ओशियन अटलांटिक ओशियन। और इधर एशिया के नीचे इंडिया, यहाँ इसके नीचे जो था ये इंडियन ओशियन, ऊपर आर्कटिक और नीचे एंटार्क्टिक ओशियन। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको कॉन्टिनेंट की साइज़ के हिसाब से अलग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, कौन सा पहले नंबर पर है, कौन सा दूसरे नंबर पर है। ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।